हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। वेलकम टू सोशियोलॉजी मंत्रा एकेडमी। आज मैं काफ़ी दिन बाद प्रैक्टिस शीट लेके आई हूँ। आप लोग इसमें पढ़ना बंद कर दिए फिर मेरा भी मन थोड़ा हट जाता है, लेकिन आप लोग पढ़ना जारी रखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और मैं इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी। चलिए देर न करती हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राइट तथा मिल्स के मत में अभिजन वे होते हैं जो संस्थात्मक अधिक्रम में रखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, सैनिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति अधिकर्ता के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, 2, 3 और 4, यानी कि सैनिक नेता, राजनीतिक नेता, औद्योगिक नेता, ये तीनों सही हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्लीज़ बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए, सुम्पिटर। सुम्पिटर जो है उद्यमी से सुमेलित नहीं है। चीन सांस्कृतिक क्रांति, रूस औद्योगिक क्रांति और मैक्स वेबर दफ्तरशाही, ये तीनों सही हैं और जो है ए जो है वो गलत है। क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान के किस सूची में आदिवासियों के लिए शक्तियाँ दी गई हैं? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के लिए हित में शक्तियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है प्रभेद और सूची 2 है संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए। 3 का ए से मिलान में प्रस्थित तथा संविदा हेनरी मैन, और 1 का बी होगा प्रस्थित तथा भूमिका राल्फ लिंटन, और 4 का सी होगा फर्डिनांड टॉनिज का समुदाय तथा समिति होगा, और 2 का डी होगा मैं तथा मुझे जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ये तो सबको ही पता होगा, लेकिन आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिए, देख लीजिए किसका किसके साथ है, अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन है, अवधारणाएं और विचारक, यानी सूची 1 टू सूची 2, ये भी मिलान वाले हैं। तो इसका सही आप लोग अच्छे से देख के बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी। इसमें 2 का ए, विकासात्मक सार्वभौम की अवधारणा किसने दी थी? पार्सन्स ने, और 3 का बी होगा अन्योन्यता का स्पेक्ट्रम, ये है साइलेंस ने इसकी अवधारणा दी थी, और आगे है 4 का सी, यानी मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, और नंबर 1 सुम्पिटर ने सृजनात्मक विनाश का सिद्धांत अवधारणा दी थी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि साइलेंस का आप लोग सुने नहीं होंगे, तो साइलेंस का याद कर लीजिएगा। इन्होंने अनंतता का स्पेक्ट्रम दिया था, और सुम्पिटर ने सृजनात्मक विनाश की अवधारणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति को समाज के संसाधनों को उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गति देने की क्षमता के रूप में जिनके लिए कि आम वादा किया गया हो, किसने अवधारणाबद्ध किया है? तो प्लीज़ के आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट तथा मिल्स के मत में अभिजन वे होते हैं जो संस्थात्मक अधिक्रम में रखते हैं। तो प्लीज़ बताइए वे संस्थात्मक अधिक्रम में क्या रखते हैं? तो इसका सही आंसर है सैनिक शक्ति। राइट तथा मिल्स के मत में अभिजन वे होते हैं जो संस्थात्मक अधिक्रम में सैनिक शक्ति रखते हैं। नेक्स्ट है, वेबर की शक्ति की अवधारणा। तो प्लीज़ बताइए वेबर की शक्ति की अवधारणा क्या है? इसका सही आंसर है ए, आदर्शात्मक शक्ति। यह जो है वेबर की शक्ति की अवधारणा है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुकाबले और प्रतिरोध के बावजूद स्वतंत्र क्रिया करने की क्षमता को निर्दिष्ट करता है? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुकाबले और प्रतिरोध के बावजूद स्वतंत्र क्रिया करने की क्षमता को
निर्दिष्ट करता है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, सत्ता। सत्ता ही जो है मुकाबले और प्रतिरोध के बावजूद स्वतंत्र क्रिया करने की क्षमता को निर्दिष्ट करता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति अधिकर्ता के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो फिर से सुनिए, शक्ति अधिकर्ता के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, यानी कि 2, 3, 4 ये तीनों सही है। सैनिक नेता, राजनीतिक नेता और औद्योगिक नेता। ये सी राइट मिल्स के अनुसार अमेरिकी समाज में शक्ति अधिकर्ताओं के अंतर्गत हैं, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, 3 का ए होगा, यानी कि हेनरी मैन ने परिस्थिति तथा संविधा का प्रभेद दिया और उनसे संबंधित हैं। और जो है 1 का बी होगा, राल्फ लिंटन ने परिस्थिति तथा भूमिका का दिया। और 4 का सी होगा, फर्डिनांड टॉनीज ने समुदाय तथा समिति यानी गैसेप्ट और गैमेसेप्ट का वो दिया से संबंधित है। और 2 का डी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने मैं तथा मुझे से संबंधित। क्वेश्चन है, अस्तित्व समाज वह है जिसमें, यानी कि प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें क्या होता है? कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता। आरसीसी समाज उसे कहते हैं जिसमें कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता है। फ्रेंड्स, घर बन रहा है इसीलिए आवाज़ आ रही है, इसलिए, और मैं ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ, इसके लिए। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दफ्तरशाही सत्ता की चारित्रिक विशेषता नहीं है? तो प्लीज़ बताइए, दफ्तरशाही सत्ता की चारित्रिक विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है डी, भूमिका खंडीकरण। यह जो है चारित्रिक विशेषता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राष्ट्र के विविध संगठनों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राष्ट्र के विविध संगठनों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, बहुसंस्कृतिवाद। उसे हम बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त संप्रत्यय नहीं है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, वैध सत्ता। वैध सत्ता को हम एक उपयुक्त संप्रत्यय नहीं मानते हैं। इसका सही आंसर है बी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वैधता संकट की अवधारणा निरूपित की? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा डी, जॉर्गन हैबरमास। हैबरमास ने ही वैधता संकट की अवधारणा निरूपित की थी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूहों का बहुलवादी सिद्धांत निरूपित किया? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए, किसने बहुलवादी सिद्धांत निरूपित किया? इसका सही आंसर है सी, रॉबर्ट डॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण के लक्षण हैं? प्लीज़ बताइए, सामाजिक स्तरीकरण के लक्षण कौन से हैं? इसका सही आंसर है सी, 1, 2, 4। ये सही आंसर होगा। 1 है समाजों का विभाजन, और 2 है समाजों के अंदर विभेदीकरण, और 4 है व्यक्तियों के मध्य असमानता। ये सामाजिक स्तरीकरण के लक्षण हैं। फिर से देखिए, समाजों का विभाजन और समाजों के अंदर विभेदीकरण और व्यक्तियों के मध्य असमानता। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, इस पर बल दिया था। प्लीज़ का आंसर बताइए। तो इस पर बल किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है सी, किंग्सले डेविस ने। सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, इस पर जो है किंग्सले डेविस ने बल दिया था। फ्रेंड, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है,
समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोकरीतियों से हटकर किए जाने वाले व्यवहार को हम क्या कहते हैं? तो प्लीज़ बताइए, समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोकरीतियों से हटकर जो व्यवहार किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, विचलन। हम उसे विचलन कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग इस समय देख नहीं रहे हो, फ्रेंड्स आप लोग इस समय पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो सब भूल जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।